So what is the meaning of translation? So it is a process of polymerization of amino acid. अमीनो एसिड की चेन जुड़ के टू फॉर्म पॉलीपेप्टाइड चेन. तो इस प्रोसेस को हम लोग ट्रांसलेशन बोलते हैं. तो ट्रांसलेशन क्या है? प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ अमीनो एसिड टू फॉर्म पॉलीपेप्टाइड चेन. ठीक है. यस सर. सर ये हो गया था क्या? दोबारा से पूरा कर रहे हैं अपन लोग ट्रांसलेशन. ठीक. यस सर. अरे ये भी रफ हो गया. सो प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ अमीनो एसिड टू फॉर्म, एक मिनट, टू फॉर्म पॉलीपेप्टाइड चेन. ठीक है ना. इज नोन एज ट्रांसलेशन. ठीक है. क्या कहते हैं इसको हम लोग? ट्रांसलेशन. कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर. ठीक है. अब अगर हम बात करें ट्रांसलेशन के लिए क्या क्या हमें चीज़ चाहिए होती है ना. ट्रांसलेशन मतलब प्रोटीन सिंथेसिस, कोई नई चीज़ नहीं है. तो हमें इसमें क्या क्या चीज़ चाहिए? तो रॉ मटेरियल्स अगर हम बात करें कि ट्रांसलेशन के लिए हमें क्या क्या चाहिए, तो ट्रांसलेशन के लिए हमें क्या क्या चाहिए? तो इसके लिए हमें राइबोसोम चाहिए एक तो. ठीक है. ओके. क्या चाहिए इसके लिए? राइबोसोम. राइबोसोम. तो राइबोसोम बेसिकली क्या है? तो राइबोसोम वो सेलुलर फैक्ट्री है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस के लिए चाहिए. यानी कि राइबोसोम की मदद से ही ट्रांसलेशन की प्रोसेस सेल के अंदर पॉसिबल हो पाती है. तो राइबोसोम को हम क्या बोलते हैं? राइबोसोम्स आर द सेलुलर फैक्ट्री. क्या बोलते हैं? सेलुलर फैक्ट्री. सेलुलर फैक्ट्री. फॉर व्हाट? फॉर प्रोटीन सिंथेसिस. तो सेल के अंदर जो चीज़ प्रोटीन सिंथेसिस के लिए ज़रूरी है वो राइबोसोम ही है. और हम जानते हैं कि प्रोकैरियोट्स में 50S टाइप 60S टाइप का राइबोसोम होता है और यूकैरियोट्स में 80S टाइप का राइबोसोम होता है. ठीक है. दूसरी चीज़ ट्रांसलेशन के लिए जो चाहिए हमें, वो चाहिए अमीनो एसिड. दूसरी चीज़ क्या चाहिए हमें? अमीनो एसिड चाहिए. क्या चाहिए? अमीनो एसिड. अमीनो. ठीक है. समझ में आ रही यस बात? सर. दूसरी चीज़ अमीनो एसिड चाहिए. राइबोसोम यस तो सर. प्रोटीन सिंथेसिस की साइट है ही. राइबोसोम्स आर द साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस. राइबोसोम ही वो जगह है जहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस हो सकती है. सो राइबोसोम्स आर सेलुलर फैक्ट्री और साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. ठीक है. ठीक है. यस सर. तो राइबोसोम तो चाहिए, लेकिन साथ में भाई हमें जोड़ना क्या है? हमें प्रोटीन बनानी, तो अमीनो एसिड जोड़ना है. तो हमें अमीनो एसिड तो चाहिए ही. ठीक है ना. सो अमीनो एसिड चाहिए हमें. दूसरा क्या चाहिए हमें? अमीनो एसिड. और अमीनो एसिड का एक्टिवेशन होता है और वो टीआरएनए से अटैच होता है. तो इसके लिए हमें टीआरएनए भी चाहिए. तो टीआरएनए वो चीज़ है जो अमीनो एसिड को पकड़ पकड़ के लाएगा. ठीक. तो तीसरी चीज़ हमें यस सर. टीआरएनए और एमआरएनए भी चाहिए. टीआरएनए, आरआरएनए भी चाहिए हमें और एमआरएनए भी चाहिए. और मतलब सर एमआरएनए तीनों को, चाहिए. हाँ, और एमआरएनए को हम लोग क्या बोलते हैं? टेम्पलेट आरएनए या इन्फॉर्मेशन आरएनए. तो एमआरएनए को हम लोग क्यों बोलते हैं टेम्पलेट आरएनए या इन्फॉर्मेशन आरएनए? क्योंकि जो अमीनो एसिड कौन सा बनेगा इस बात की पूरी नॉलेज एमआरएनए के पास है. ठीक है ना. यानी कि द सीक्वेंस एंड ऑर्डर ऑफ अमीनो एसिड. ठीक है. कैन बी डिफाइंड by the sequence of nitrogenous bases इन mRNA. तो mRNA के ऊपर जो सीक्वेंस है उससे डिफाइंड होगा कि कौन सा अमीनो एसिड बनेगा. ठीक. सो दैट इज़ वाई mRNA is known as information RNA
या टेम्पलेट आरएनए। तो भाई एमआरएनए के ऊपर अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ, ए यू जी यू यू यू, क्योंकि तुम्हें मालूम है यू यू मुझे याद रहता है, तो ए यू जी जो है वो है अगर, तो मेथोनिन बनेगा। यू 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 है तो इसका मतलब क्या बनेगा, यहाँ पर फिनाइल एलेनिन बनेगा। ठीक है, तो इसीलिए दैट इज़ वाई एमआरएनए, मतलब एमआरएनए के सीक्वेंस से अमीनो एसिड का सीक्वेंस डिटरमाइंड हो जाता है। सो दैट इज़ वाई एमआरएनए इज नोन एज टेम्पलेट आरएनए और इंफॉर्मेटिव। ठीक है, यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। No. ओके हम लोग जो मेनली प्रोटीन सिंथेसिस डील करते हैं वो प्रोकैरियोट्स की करते हैं, हालांकि हम यूकैरियोट्स की भी बात साथ साथ करके चलते हैं, लेकिन मेनली हम किसकी करते हैं, किसकी करते हैं मेनली हम लोग? Prokaryotes. प्रोकैरियोट्स में बात करते हैं। ठीक है, तो अब इसमें जो सबसे पहली स्टेप होती है, सबसे पहले स्टेप जो मतलब ट्रांसलेशन जो होता है, उसमें जो सबसे पहली स्टेप्स इन्वॉल्व होती है उसको हम बोलते हैं प्रिपरेटरी स्टेज, यानी ट्रांसलेशन होने से पहले की स्टेज, प्रिपरेटरी स्टेज। और इसमें दो चीज़ें होंगी, सबसे पहले तो अमीनो एसिड एक्टिवेट होगा और वो टीआरएनए के संग अटैच भी होगा, और टीआरएनए चार्ज हो जाएगा, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए हम बोलेंगे। तो दो स्टेप होगी, वो तो प्रिपरेटरी स्टेज होगी, और ट्रांसलेशन की फिर 3 स्टेप होंगी। जो रियल प्रोटीन सिंथेसिस उसकी 3 स्टेप होंगी, जिसे हम इनिशिएशन, इलॉन्गेशन और टर्मिनेशन बोलते हैं। ओके, तो इससे पहले कि हम लोग ट्रांसलेशन शुरू करें, हम लोगों को ये जानना जरूरी है कि ट्रांसलेशन यूनिट क्या होती है। सो ट्रांसलेशन यूनिट क्या होती है? ट्रांसलेशन यूनिट वो जगह है जहाँ पर ट्रांसलेशन हो रहा है। ठीक है, और ये किसके बीच में होती है? इट इज़ फ्लैंक बिटवीन स्टार्ट कोडॉन एंड स्टॉप कोडॉन। तो ये स्टार्ट कोडॉन और स्टॉप कोडॉन के बीच में होती है। ओके, यस सर। सो ट्रांसलेशन यूनिट क्या चीज़ है? इन mRNA, सर जो स्टार्ट कोडॉन। translation unit in mRNA is the sequence in mRNA that is flanked between that is flanked by, not between, that is flanked by start codon। स्टार्ट कोडॉन कौन सा होगा? AUG या GUG? ठीक है, एंड Yes, sir. स्टॉप कोडॉन्स, स्टॉप कोडॉन्स भी 3 होंगे। कौन कौन से? UAA, UAG और UGA। ठीक, यस सर। इसके अलावा ट्रांसलेशन यूनिट के अलावा, जैसे ये तो ट्रांसलेशन यूनिट की हमने बात कर ली, ट्रांसलेशन यूनिट के पहले भी कुछ सीक्वेंसेस होते हैं, ट्रांसलेशन यूनिट ख़त्म होने के बाद भी कुछ सीक्वेंसेस होते हैं। यानी स्टार्ट कोडॉन की अप स्ट्रीम और डाउन कोडॉन की, स्टॉप कोडॉन की डाउन स्ट्रीम, स्टार्ट कोडॉन के अप स्ट्रीम और डाउन, स्टॉप कोडॉन के डाउन स्ट्रीम कुछ सीक्वेंसेस होंगे, और इन सीक्वेंसेस को हम बोलेंगे अनट्रांसलेटेड रीजन। क्या बोलेंगे इनको? अनट्रांसलेटेड रीजन। क्या बोलेंगे? ये ट्रांसलेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आफ्टर ट्रांसलेशन प्रोटीन में जो मॉडिफिकेशंस होता है उनके लिए। तो हम इसको बोलते हैं कि प्रॉपर ट्रांसलेशन के लिए, एफिशिएंट ट्रांसलेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सीक्वेंसेस होते हैं। ठीक है, तो क्या होता है यूटीआर? क्या होता है यूटीआर? क्या होता है बताओ? अनट्रांसलेटेड रीजन क्या होता है? बोलो, क्या होते हैं अनट्रांसलेटेड रीजन? अमीनो एसिड्स नहीं यहाँ पे जुड़ेंगे। सो दीज आर सम एडिशनल सीक्वेंसेस, है ना, दीज आर सम एडिशनल सीक्वेंसेस दैट डू नॉट पार्टिसिपेटेड इन ट्रांसलेशन। ओके, सो दीज Yes. आर एडिशनल सीक्वेंसेस। आज से मैंने एक नई चीज़ सोची है,
तुम्हें मेरे दिमाग को दाद देनी पड़ेगी। अपन आखिरी के 10 मिनट सबसे 5-5 क्वेश्चन पूछेंगे जितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आज जो पढ़ा है उसी के टॉपिक के बारे में, और देखते हैं कि तुम लोगों ने ध्यान दिया था कि नहीं दिया था। ठीक, कैसा सोचा मैंने? Yes, sir. So these are additional sequences that do not participate in translation. ठीक है, ये वो सर। हाँ बोलो। सर आखिरी के 10 मिनट। तब तुम लीव नहीं करोगे लेकिन। So these are additional sequences on mRNA that do not participated in translation. ठीक है, सुन नहीं रहे तुम लोग? यस Yes, सर, sir. सुन रहे। That do not participate in, जो किसमें पार्टिसिपेट नहीं करते? Translation. ट्रांसलेशन में पार्टिसिपेट ट्रांसलेशन नहीं करते हैं। ओके, तो अच्छा, Yes, sir. यूटीआर कहाँ होता है? अप स्ट्रीम टू सर, 5 प्राइमर एंड, Starting अप codon, स्ट्रीम, codon. हाँ, अप स्ट्रीम टू 5 प्राइमर एंड एंड डाउन स्ट्रीम टू 3 प्राइमर एंड। ठीक है, इधर की साइड को हम अप स्ट्रीम बोलेंगे रीजन को, इधर की साइड को डाउन स्ट्रीम बोलेंगे। ठीक है, दोनों तरफ होता है। ओके, Yes, sir. यूटीआर प्रेजेंट at both ends, that is, and they are what ends? Before start codon, यानी कि 5 प्राइमर बिफोर स्टार्ट कोडॉन। ठीक है, बिफोर स्टार्ट कोडॉन एंड 3 प्राइमर एंड आफ्टर स्टॉप कोडॉन। कोई यहाँ तक दिक्कत? एंड व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ यूटीआर? ठीक है, व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ यूटीआर? सो दे प्रोवाइड द स्टेबिलिटी टू एमआरएनए। क्या प्रोवाइड करते हैं ये? एमआरएनए को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। सो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ यूटीआर? क्या है इसका सिग्निफिकेंस, बताओ। सो फर्स्ट दे प्रोवाइड द स्टेबिलिटी टू एमआरएनए। प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द हाँ, एमआरएनए। कैसे स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे? तो आफ्टर ट्रांसलेशन कुछ मॉडिफिकेशंस होते हैं, तो आफ्टर ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशंस होने की वजह से उस समय ये इसको उसमें मतलब ट्रांसलेशन की एफिशिएंसी बढ़ाते हैं। ये तो खैर वो बात हो गई, मतलब आफ्टर ट्रांसलेशन भी कुछ मॉडिफिकेशन होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में, तो उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए भी ये काम आते हैं। तो एक तो ये काम करेंगे कि ये ट्रांसलेशन की एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं। ठीक है ना, दे इंक्रीजेज द एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसलेशन, दे इंक्रीजेज द एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसलेशन। ठीक है, देखो अब दूसरी बात ये है कि ये स्टेबिलिटी को कैसे बढ़ाते हैं। अगर कोई प्रोसेस, अगर कोई मान के चलो कोई भी एक चीज़ है, उसकी लेंथ एल है, कोई भी एक धागा मान लो उसकी लेंथ एल है, ओके, यस सर। कोई एक थ्रेड है उसकी लेंथ एल है, और अगर पूरा फोर्स उस पर एक ही जगह पे लग जाए, सारे एक्शन उसके एक ही जगह पे लग जाए, तो ये जगह बहुत ज़्यादा टेंस्ड हो जाएगी। ठीक, लेकिन अगर वही फोर्स बीच में लगे तो यहाँ की जगह टेंस्ड नहीं होगी, तो इससे स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। मतलब कि अगर एक ही रीज़न पूरा टेंस्ड हो जाता है तो उससे स्टेबिलिटी कम हो जाती है। आप इसको ऐसे याद कर लो, आपके में इतनी डिटेलिंग में दी नहीं है, आप बस ये याद कर लो कि ये स्टेबिलिटी बढ़ाने में इंपॉर्टेंट होती है। नहीं फिर मुझे आपके इसमें ये भी बताना पड़ेगा कि टेंशन इफेक्ट कैसे क्रिएट होता है इसमें, तो कोई ज़रूरत नहीं, आप बस इतना याद रखो कि इससे एमआरएनए की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। क्या याद रखो?
इट इंक्रीजेज द स्टेबिलिटी ऑफ mRNA। ठीक, यानी कि ट्रांसलेशन की प्रोसेस में mRNA डिस्ट्रॉय नहीं होता। मैं इतना बता देता हूँ तुम्हें कि अगर UTR रीज़न नहीं होता तो ट्रांसलेशन की प्रोसेस में mRNA डिस्ट्रॉय हो चुका होता, बीच में ही प्रोसेस में कंज्यूम हो जाता। तो इट इंक्रीजेज द स्टेबिलिटी ऑफ mRNA। ओके, ये स्टेबिलिटी वाला Yes. पॉइंट एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है। एनसीईआरटी में दूसरा वाला पॉइंट मेंशन है। कौन सा? इट इंक्रीजेज द एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन के बाद जो मॉडिफिकेशंस होते हैं इसमें भी ये पार्टिसिपेट करते हैं, तो उससे एफिशिएंसी बढ़ Yes. जाती है। समझ में आ रही बात? Yes, sir. इसमें जो 5 प्राइमर एंड होता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इंपॉर्टेंट दोनों ही होते हैं, क्या 3 प्राइमर एंड भी इंपॉर्टेंट ही होता है। 5 प्राइमर एंड का यूटीआर को हम लोग बोलते हैं लीडर सीक्वेंस। ठीक है, लीडर आरएनए। तो आपसे कभी कोई पूछे कि लीडर सीक्वेंस क्या है या लीडर आरएनए क्या है, तो आप बोलोगे जो 5 प्राइमर एंड के जो यूटीआर हैं, जो कि ट्रांसलेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, वो हैं लीडर आरएनए। ठीक है, एक बहुत इंटरेस्टिंग तुम्हें बात बताता हूँ। या ये समझ में आ रहा है लीडर आरएनए कैसे बोल रहे हैं हम लोग? Yes, sir. Yes. एक बहुत इंटरेस्टिंग बात तो मैं बताता हूँ कि ज़्यादातर साइंटिस्ट, हालांकि ये विवादित है, लेकिन ज़्यादातर साइंटिस्ट ये बिल्कुल मानते हैं कि यूटीआर इज़ एन एक्सॉन। ओके, यूटीआर, ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा नहीं क्योंकि ये मोस्ट ऑफ द साइंटिस्ट मानेंगे, लेकिन सभी नहीं मानते, तो ये क्वेश्चन नहीं आएगा। लेकिन अगर मान लो कोई ज़बरदस्ती दे दे क्वेश्चन कि यूटीआर इंट्रॉन है कि एक्सॉन है, तो यूटीआर इज़ एन एक्सॉन। ओके, और उसका रीज़न ये Yes, बताया sir. जाता है, उसका रीज़न ये बताया जाता है कि ट्रांसलेशन में भले ही वो डायरेक्टली कोड नहीं करता है, लेकिन ट्रांसलेशन में हेल्पफुल है, क्योंकि अगर वो नहीं होगा तो ट्रांसलेशन नहीं होगा। तो इंट्रॉन तो बिल्कुल हमने वो सीक्वेंस बोल दिया ना जो बिल्कुल ही काम नहीं कर रहा है, लेकिन ये कम से कम ट्रांसलेशन में इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट तो कर रहा है, डायरेक्टली कोडेड नहीं कर रहा है, कोडिंग नहीं कर रहा है, लेकिन इनडायरेक्टली ट्रांसलेशन में हेल्पफुल तो है ना। हाँ. तो इसलिए इसको एक्सॉन माना जाएगा। ओके, Yes, sir. Yes. नाउ हम लोग बात करते हैं प्रिपरेटरी स्टेजेस की। तो सबसे पहला स्टेज होगा एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड। सबसे पहला स्टेज क्या होगा? Activation of AA. सो फर्स्ट स्टेज, तुम लोग ये सोच रहे हो कि पहले से लिखा हुआ है फिर मैं लिख क्यों ना, वो मज़ा नहीं आता, थोड़ा बीच बीच में लिखना अच्छा लगता है। सो एक्टिवेशन ऑफ, ऐसा लगता है कि न्यूज़ रीडिंग कर रहा हूँ। Feel. हाँ, फील नहीं आता, थोड़ा आदत पुरानी है ना। सो एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड, क्या चीज़? Activation of amino acids. ओके, Amino acid. अमीनो एसिड का एक्टिवेशन होना। अमीनो एसिड का एक्टिवेशन दो कारण से होता है। रीज़न नंबर 1, एक तो अमीनो एसिड को टीआरएनए के संग अटैच होना है। किसके संग अटैच होना है? tRNA. और दूसरा अमीनो एसिड को दूसरे अमीनो एसिड के संग भी अटैच होना है। ठीक है, Yes, sir. बात समझ में आ रही है? एक तो टीआरएनए के संग अटैच होना है और एक अमीनो एसिड को अमीनो एसिड के साथ अटैच होना है। और यहाँ पर एक पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। सर अमीनो कैसे? वो अभी हम प्रोसेस में देखेंगे कि एक टीआरएनए अमीनो एसिड को लेके आएगा, फिर एक दूसरा टीआरएनए भी अमीनो एसिड को लेके आएगा, दोनों के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। वो अभी हम प्रोसेस में देखेंगे। दोनों के बॉन्ड के बीच में? दोनों अमीनो एसिड्स के बीच में। अमीनो एसिड्स जानते हो तुम लोग? कार्बन, अमीनो Yes, sir. एसिड, एंड दिस इज द वेरिएबल ग्रुप, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ अमीनो एसिड। ओके, एक ये अमीनो एसिड होगा जो टीआरएनए के ऊपर अटैच होगा, एक दूसरा अमीनो एसिड होगा जो टीआरएनए के ऊपर अटैच होगा। दोनों के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, वाटर रिलीज हो जाएगा, यहाँ से H, यहाँ से OH, पानी रिलीज हो जाएगा और इनके बीच में बॉन्ड बन जाएगा, पानी अलग हो गई, इसी को हम पेप्टाइड बॉन्ड बोलेंगे। हाँ सर. तो एक तो अमीनो एसिड को टीआरएनए के संग अटैच होना है क्योंकि टीआरएनए को पकड़ के उसे एमआरएनए के पास ले जाना है, और दूसरा जब अमीनो एसिड ऊपर अटैच रहेगा तो उसको दूसरे अमीनो एसिड के संग भी अटैच होना है क्योंकि पॉलीपेप्टाइड चेन बननी है।
यस सर। अब ये सारी प्रोसेस अपने आप तो हो नहीं जाएंगी, इनके लिए एनर्जी चाहिए। पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ एनर्जी। यस सर। तो इसके लिए अमीनो एसिड को एक्टिवेट होना पड़ेगा सबसे पहले, ठीक है, एक्टिवेट होना पड़ेगा अमीनो एसिड को, Yes, sir. यस ठीक है। सर। सो व्हाट इज द रीजन फॉर द अमीनो एसिड एक्टिवेशन? टू रीजन। tRNA के साथ यस, attach फर्स्ट, होना। यस, फर्स्ट इट हैव टू अटैच विद टीआरएनए। अब कल की पूछने लग जाते हैं अभी से व्हाट्सएप पे, हद कर दी। सर एक मिनट। क्या पूछ रहे हैं? सर कल बैच होगा, बारिश हुई तो मैं क्या बताऊं, बारिश हुई तो आज तो मैंने बोल भी दिया कि चाहे बारिश हो चाहे कुछ भी हो, आना है। चाहे बाढ़ आ जाए। अब क्या बताऊं मैं, हुई हवाएं, नदी बह रही हवाएं, कैसे वो निकलेंगे, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे इमोशनल कर करके। आज एक लड़की थी, ट्वेल्थ क्लास का बैच, मैंने बोल दिया था कि होगा, याद करो 3:30 बजे बोल दिया था। लेकिन वो एक लड़की हाँ। आई और फिर वो कहती है, वो दर्शिता नहीं आती, वो कहती है कि अरे सर वो हमारे घर के पास बाढ़ सी आ रही है, कैसे आएंगे हम लोग। मैंने कहा अरे यार तुम लोग ना, तभी तो मैंने बाद में फिर मैसेज किया था, इसीलिए जरा जरा सा पानी गिरता है उसमें बातें बनाने लग जाते हैं। सर चलो, कहाँ पे भेजा घर? घर तुमको कहाँ पे बहुत है? पता नहीं, मैंने नहीं पूछा उससे, पूछ लेता। कल पूछ लेंगे, परसों आएगी तब पूछ लेंगे। सर मैं मोहित से कह रहा हूँ। चलो, तो एक्टिवेशन ऑफ अमीनो हाँ भाई एसिड। मैं। तो चलो इधर सुनो, चलो। सो अमीनो एसिड का एक्टिवेशन होगा, ठीक है, यस सर। एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड। ओके। तो सबसे पहले क्या है, क्यों होता है अमीनो एसिड का एक्टिवेशन? दिस प्रोसेस इज रिक्वायर्ड, दिस प्रोसेस इज एसेंशियल, या ऐसे लिखेंगे, एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड इज एसेंशियल बिकॉज अमीनो एसिड इज एसेंशियल बिकॉज, बताओ क्यों? भाई उसके पास एनर्जी क्यों नहीं चाहिए अमीनो एसिड के पास? tRNA से अटैच होने के लिए और नहीं, बाकी अमीनो अटैच तो हो एसिड ही से गया attach। वो, लेकिन मेन रीजन उसका क्या होगा? क्योंकि उसे दूसरे अमीनो एसिड से जुड़ना है, एनर्जी होगी तभी तो जुड़ पाएगा। बिकॉज Yes, sir. बिकॉज सर तो ऐसे tRNA से अटैच होने के लिए भी तो उसे एटीपी चाहिए ना। नहीं, वो तो चाहिए ही, लेकिन मेन रीजन तो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन ही है ना। यहाँ पर तो ओके वो, सर। यहाँ पर तो वो अटैच हो ही गया, लेकिन इसके अंदर एनर्जी भरी क्यों गई है? भरी क्यों गई है इसके अंदर एनर्जी? ताकि जब दूसरा Yes, sir. अमीनो एसिड आए तो उसके संग वो अटैच हो सके, ठीक है। Yes, sir. So activation of amino acid is essential because peptide bond formation, peptide bond formation requires energy, ठीक है। यस सर। सो किस तरह से एक्टिवेशन होगा? सो अमीनो एसिड जो है वो अमीनो एसाइल सिंथेटेज एंजाइम के साथ जुड़ेगा। किसके संग जुड़ेगा? अमीनो एसिड सिंथेटेज। अमीनो एसाइल सिंथेटेज के संग जुड़ेगा। ये क्या होगा? अमीनो एसाइल सिंथेटेज के संग जुड़ेगा मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में? मैग्नीशियम आयन। मैग्नीशियम है। ये मैग्नीशियम एंजाइम का आयन। नाम याद रखोगे, अमीनो एसाइल सिंथेटेज, ठीक है। यस सर। अमीनो Yes, sir. एसाइल, मैंने फिर भी छोटा नाम लिखा है, बुक में इसका नाम लिखा हुआ है अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज। तो अपन ने शॉर्टकट बना लिया, टीआरएनए वर्ड हटा दिया क्योंकि जुड़ेगा तो टीआरएनए के संग ही। तो अमीनो एसाइल सिंथेटेज, एक्चुअली बुक में जो लिखा हुआ है अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज, वो पूरे कॉम्प्लेक्स का नाम लिखा हुआ है टीआरएनए के संग मिला के। तो एंजाइम का नाम यही है, अमीनो एसाइल सिंथेटेज, ठीक है। यस यस सर। Yes. मैग्नीशियम आयन इसमें लगेगा और इसमें प्रोसेस में दो फॉस्फेट ग्रुप अलग हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा? अमीनो एसाइल एडेनाइलेटेड एंजाइम कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो इसमें क्या होगा? ये एंजाइम तो होगा ही, साथ में अमीनो एसिड के संग
एडेनिन मोनोफॉस्फेट होगा, 2 फॉस्फेट ग्रुप यहाँ से अलग हो गए हैं। ओके, यस सर। समझ में आ रही बात? सो हमारी So, एनसीईआरटी में Yes. रिएक्शन, हमारी एनसीईआरटी में रिएक्शन कुछ इस तरीके से दी हुई है। हाँ बोलो दिव्यांश। पीछे करना 1 मिनट। सर ये फॉस्फेट की प्रेजेंस में हुआ है या फॉस्फेट अलग हुआ है? अलग हुआ है, पायरोफॉस्फेट मतलब पीपीआई भी बोलते हैं इसको, 2 फॉस्फेट ग्रुप, 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट अलग हुए हैं। अगर एक बार आईपी या पीआई लिखते हैं हम लोग तो उसको बोलते हैं इनऑर्गेनिक फॉस्फेट अलग हुआ है, या फिर आईपीपी होता है तो 2 फॉस्फेट ग्रुप अलग हुए हैं, तभी तो ये एटीपी से एएमपी बन गया। ओके सर। ठीक है, यस सर। कुछ इस तरीके Yes, से एनसीईआरटी में कुछ इस तरीके से रिएक्शन लिखी है कि अमीनो एसिड है, ठीक है, और इसके साथ एटीपी जुड़ा है और साथ में बना है अमीनो एसाइल एएमपी। ओके, और पैराग्राफ में हमें एंजाइम का नाम लिख दिया गया है। ठीक है, यस सर। तो बात वही है जो मैंने वहाँ लिखी है, एक ही चीज़ है, पैराग्राफ में करके उन्होंने लिख दिया। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ? तो Yes, सबसे sir. पहले अमीनो एसिड किसके साथ जुड़ा? एटीपी के साथ जुड़ा। यहाँ पे एंजाइम था अमीनो एसाइल सिंथेटेज, मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंस में 2 फॉस्फेट ग्रुप अलग हुए और ये कॉम्प्लेक्स बना। इस कॉम्प्लेक्स को हमने क्या नाम दिया? अमीनो एसाइल एडेनाइलेटेड एंजाइम कॉम्प्लेक्स। ठीक, यस सर। अब यहाँ पर जो एनर्जी बनेगी वो आगे जाके पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज़ होगी, हम बाद में ही बात करेंगे जब ये चीज़ होगी तब। चलो, अब यहाँ पे इसके बाद होगा दूसरा स्टेप जिसे हम बोलते हैं चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। क्या बोलते हैं? चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। या इसका एक और नाम हम लिख सकते हैं TRNA. अमीनो चार्जिंग एसाइलेशन, ऑफ या इसको एक और नाम से पुकार सकते हैं अमीनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए। ओके, यस सर। मतलब Yes, sir. अभी हमारा जो ये कॉम्प्लेक्स बना है, अभी तो हमने सिर्फ कॉम्प्लेक्स बनाया है, अभी हमने सिर्फ अमीनो एसिड को एक्टिवेट किया है। अब ये अमीनो एसिड जो एक्टिवेट हो गया है ये जाके टीआरएनए से चिपक जाएगा। कौन किससे चिपक जाएगा? अमीनो कॉम्प्लेक्स। एसिड। अमीनो एसिड ये जो वो बना है, क्या बोलते हैं, क्या हो गया? कुछ नहीं, नेटवर्क बहुत कम आ रहा है अमृता तुम्हारा। ये जो अमीनो एसिड AMPE कॉम्प्लेक्स बना है, अब ये जाके अपने स्पेसिफिक टीआरएनए से जाके चिपक जाएगा। ठीक, यस सर। एनसीईआरटी में इस चीज़ को लिखा हुआ है कि कहाँ है ये लिखा है कि ये अपने कॉग्नेट टीआरएनए से जुड़ जाएगा। कॉग्नेट मतलब अपने रिश्तेदार वाले टीआरएनए से, मतलब स्पेसिफिक टीआरएनए से जाके जुड़ जाएगा अमीनो एसिड। हर टीआरएनए के ऊपर मैंने ये- बताया था कल एंटीकोडॉन होता है हाँ। और Yes. उसका एक अपना पर्सनल अमीनो एसिड होता है, उससे जाके वो अटैच होगा। यस सर, ये भी बताया था। ठीक है, तो उसी वर्ड को लिखा है, स्पेसिफिक जो वर्ड है उसी के लिए एनसीईआरटी ने वर्ड यूज़ किया है, कॉग्नेट करके एक वर्ड यूज़ किया हुआ है, आप देखना इसमें। ठीक है, स्पेसिफिक या कॉग्नेट टीआरएनए। ओके, यस सर। तो सबसे Yes, पहले sir. क्या होगा, ये जाके उससे अटैच हो जाएगा और उसके बाद फिर क्या होगा, अमीनो एसिड तो वहीं रह जाएगा और AMPE कॉम्प्लेक्स उससे अलग हो जाएगा। तो इससे अमीनो एसिड बाइंड हो जाएगा किससे? टीआरएनए के संग बाइंड हो जाएगा। ओके, तो सबसे Yes, पहले sir. क्या हुआ? सबसे पहले अमीनो एसिड को एनर्जी मिली और एक कॉम्प्लेक्स बना और उसके बाद अमीनो एसिड को एनर्जी मिलके वो टीआरएनए के संग जाके अटैच हो गया। तो अभी तक सिर्फ एक काम हुआ है और वो ये हुआ है कि हमारा टीआरएनए प्रिपेयर हो गया है विद इट्स कॉग्नेट अमीनो एसिड। ठीक है, अब इस टीआरएनए को हम बोलेंगे चार्ज ट्रांसफर आरएनए या चार्ज टीआरएनए या अमीनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए। ठीक, सब एक जैसे नाम लगेंगे, आप तो चार्ज टीआरएनए याद कर लो सब, सीधी सी बात। यस सर। चार्ज ठीक है? टीआरएनए। चलिए, यस सर। अब इसकी मेन प्रोसेस शुरू होती है। मेन प्रोसेस का मतलब क्या है? इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन, यानी कि ट्रांसलेशन की असली Yes. प्रोसेस।
मैं ये जितने भी इनिशिएशन फैक्टर, मैंने कल एंजाइम्स नाम याद करने को कहा था, अभी मैं उनका नाम दोबारा से लेके अब तुम्हारा समझने का जो है ना काम बर्बाद नहीं करना चाहता। नाम वाम तो हम याद कर ही लेंगे, प्रोसेस समझते हैं पहले। यस सर। ऐसा ना हो नाम में उलझ के रह जाओ, ठीक। हाँ तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले अटैचमेंट होगा 30। देखो ये हम बात कर रहे हैं इधर प्रोकैरियोट्स की, और मेनली हम ज़्यादातर उधर ही। बातें प्रोकैरियोट्स की करेंगे, और उससे मिलती जुलती बातें यूकैरियोट्स में भी होंगी, ठीक है। यस सर। तो हम बात किसकी करेंगे, प्रोकैरियोट्स। ठीक है। तो तो देखो कैरियोट्स इनिशिएशन स्टेप होगी, तो सबसे पहले आपको पता है इनिशिएशन कोडॉन होता है। बताइए कौन सा कोडॉन होता है इनिशिएशन कोडॉन? AUG AUG, यस वेरी गुड। स्टार्ट कोडॉन या इनिशिएशन कोडॉन। इसी इनिशिएशन कोडॉन के आगे आपको ये कुछ सीक्वेंसेस मिलेंगे। सीक्वेंसेस हैं AGG, बोलो AGG बोलो बोलो, AGG AGG AGGU, AGGU, ठीक है। AGGU AGG AGGU, ठीक। ये सीक्वेंस जो है ये कहलाएगा शाइन डलगार्नो सीक्वेंस। क्या कहलाएगा ये? Shine Dalgarno sequence. तो ये कहाँ पे मौजूद है ये सीक्वेंसेस? इनिशिएशन कोडॉन के जस्ट आगे। एक प्रोसेस में मैं यहाँ समझा दूँ। सो दिस इज mRNA। सपोज यहाँ से इनिशिएशन शुरू होगा, यहाँ पे Yes, sir. सीक्वेंस है AUG, तो इसी के पहले एक सीक्वेंस होगा, क्या नाम रखा है मैंने इसका? AGG। AGG AGGU, AGG। सर क्या? AGG AGG। AGGU। क्या बोलते हैं सीक्वेंस को हम हाँ। लोग? शाइन डलगार्नो सीक्वेंस, यस सर। ठीक है। एक्चुअली इसका एंटीकोडॉन कौन सा होगा? एंटीकोडॉन नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री नाइट्रोजनियस बेस। मैंने गलती से बोल दिया एंटीकोडॉन। कॉम्प्लीमेंट्री नाइट्रोजनियस बेस कौन से होंगे इसके? UCCA। ओ शिट, क्या हो गया? बिग बाजार जाना था आज। चलो ठीक है, चलो। अब मेरी सर फिर आज, जाके आओ तब तक बाद में पड़ेंगे। अब क्या जाके आओ, आज आलू 1 रुपए किलो मिल रहे थे वहाँ पे, अब क्या, छोड़ो। ओ बेटे ज्यादा सस्ते हो गए सर। हाँ 1 रुपया छूट थी, चलो चलो रहने दो, छोड़ो। तो 1 mRNA, रुपए छूट। 1 रुपया छूट नहीं थी, 1 रुपए किलो मिल रहे थे। तो हाँ, सर। mRNA के ऊपर सीक्वेंस होता है, इसका नाम क्या है? AGG AGU, AGG AGGU, ठीक है। AGG AGGU, बोलो ना AGG AGGU। यस सर। AGGU. तो इस सीक्वेंस का नाम होता है शाइन डलगार्नो सीक्वेंसेस। नाम से समझ में आ रहा है कि साइंटिस्टों के नाम पर है। अब क्या होगा, ये सीक्वेंस जहां पर होगा, इस सीक्वेंस से हमारा rRNA अटैच हो जाएगा, यस सर। साइन डलगार्नोस। ठीक है। साइन डलगार्नो सीक्वेंस से कौन अटैच हो जाएगा? RRNA। तो rRNA का छोटी यूनिट अटैच होगी। तो rRNA की छोटी यूनिट पर, यानी कि 30S वाले पर, 30S। अच्छा यही चीज, अच्छा ये याद रखना, ये सिर्फ प्रोकैरियोट्स में होता है सीक्वेंस, यूकैरियोट्स में ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक। यस सर। तो 30S वाली Yes. जो यूनिट है वो जाके उस पे ये सीक्वेंसेस होंगे, तो वो अटैच हो जाएगी यहाँ पर 30S वाला सीक्वेंस, ओके। यस यस सर। तो 30S में ये भी भाई 30S जो है राइबोसोमल आरएनए है, तो आरआरएनए, तो यहाँ पर ये सीक्वेंसेस होंगे और ये जाके यहाँ पे अटैच हो जाएगा, ओके। यस सर। अच्छा, तो अब तो ये बात तो हो गई कि इसमें तो ये अटैच हो गया, इनिशिएशन शुरू होने वाली है, प्रोसेस अभी हुई नहीं है शुरू, होने वाली है शुरू। अच्छा, ये प्रोसेस को कराने के लिए
कौन सा इनिशिएशन फैक्टर लगेगा? इनिशिएशन फैक्टर 3। याद कर सको तो ठीक, नहीं कर सको तो रहने दो। कौन छोड़ सा देंगे लगेगा? सर। इनिशिएशन फैक्टर 3 कौन सा लगेगा? Initiation factor 3. इनिशिएशन फैक्टर 3, ठीक है। यस सर। Yes. ओके, लेकिन यूकैरियोट्स में ऐसा नहीं होगा। यूकैरियोट्स में जो ज्वाइनिंग होती है वो 5 प्राइमर एंड पे जो कैपिंग रीजन होता है, बताओ कैप कौन सा होता है? 7 मेथिलाइटेड गोनोसिन। भूल जाते हो क्या बहुत जल्दी? यस सर। उससे जाके अटैच होता है। और यहाँ पर यूज होता है इनिशिएशन फैक्टर 2, हाँ सर। ठीक है। कल मैंने सिंपल। बताया था जो इसमें इनिशिएशन फैक्टर 3 काम करता है उसमें इनिशिएशन फैक्टर 2 काम करता है। इसमें इसमें यस स्मॉलर सब यूनिट 40S होती है, इसमें स्मॉलर सब यूनिट 30S होती है। सर। यस सर। यस सर। नहीं समझ में आया? आ गया सर, आ गया। फिर से एक बार बताना। ये तो यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स था। यूकैरियोट्स में, तो यूकैरियोट्स में 7 मेथालाइटेड गोनोसिन जो होता है कैपिंग रीजन, वहाँ से अटैचमेंट होता है। ओके सर। ठीक है ना। तो पहली प्रोसेस हो गई, बताओ क्या? आरएनए की छोटी यूनिट जाके अटैच होगी किससे? शाइन डोग्रेन डलगार्नो सीक्वेंस सीक्वेंसेस, साइल डलगार्नो सीक्वेंसेस। और इसका जो अपोजिट होता है, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर होता है, इसके अपोजिट को उसको बोलते हैं एंटी शाइन डलगार्नो सीक्वेंस। तो एंटी शाइन डलगार्नो सीक्वेंस किस पे मौजूद होगा? बताओ। किस पे मौजूद है? आरआरएनए पे। हाँ। कौन से आरआरएनए पे? कौन से आरआरएनए पे? अरे ये कौन सा आरआरएनए है? 30S। 30S तो राइबोसोम है। आरआरएनए उसमें मौजूद होता है 16S आरआरएनए। राइबोसोम के अंदर आरएनए है तो उसका साइज कैसे उससे ज़्यादा हो जाएगा? 16S आरआरएनए। सर एसआर का मतलब, सर एसआर का मतलब 16S। एस मतलब सेडिमेंटेशन यूनिट, आर मतलब गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। राधे राधे सर। राधे राधे। तो भाई शाइन सर डलगार्नो एसआर एस आरएनए का फुल फॉर्म बता तो रहा हूँ। एस मतलब तो सेडिमेंटेशन, 16S उसका साइज है, और ये आरआरएनए है। ओ यस सर, आ गया आ गया। तो एंटी शाइन डलगार्नो सीक्वेंस कहाँ होता है? 16S आरआरएनए। 30S तो राइबोसोम का साइज है। तो राइबोसोम तो आरएनए प्लस प्रोटीन से मिलके बना हुआ है, स्ट्रक्चर है। अकेले आरएनए थोड़ी ना है उसमें, ठीक है। सर यहाँ पे तो शाइनी मतलब इससे पहले वाला सीक्वेंस था ना, एंटी वाला तो। अरे शाइन डलगार्नो सीक्वेंस से जो सीक्वेंस जुड़ेगा उसको बोलते हैं एंटी डलगार्नो सीक्वेंस। शाइन डलगार्नो सीक्वेंस तो एमआरएनए के ऊपर मौजूद है, ओके सर। और उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री होगा वो आरआरएनए के ऊपर होगा, जो राइबोसोम के अंदर है। कौन सा आरआरएनए के ऊपर होगा? 16S आरएनए के ऊपर होगा। 16S आरआरएनए के ऊपर होगा, जो कि 30S राइबोसोम यस के अंदर सर। मौजूद है, यस सर। ठीक है। यस यस सर। सर। ओके,
अब यहाँ पर जो एनर्जी मेनली प्रोवाइड करता है, मेनली मतलब एटीपी भी होता है, लेकिन मेनली जो एनर्जी प्रोवाइड करेगा वो जीटीपी प्रोवाइड करेगा। गुआनासाइन वो ट्राइफॉस्फेट। तो तुम्हें यहीं से दिख जाएगा, एजीजी में तुम्हें जीजी ज़्यादा दिख रही हैं कि ए ज़्यादा दिख रहे हैं? जी जी सर जी 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 तो भाई जीटीपी से एनर्जी आएगी, ठीक है। यस सर। यस सर, जी ज्यादा दिख रही हैं। ओके, अब टीआरएनए ज्वाइंट होगा, क्या होगा? टीआरएनए ज्वाइन होगा। तो अभी तो सिर्फ क्या हुआ था, इनिशिएशन शुरू हुआ, यानी कि छोटी यूनिट जुड़ी है। क्या जुड़ी है? छोटी यूनिट जुड़ी है। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे छोटी यूनिट किससे जुड़ती है? बोलो। बोलो, यहाँ पे किससे जुड़ती है? टैपिंग वाले उससे सीक्वेंस से। कैपिंग वाले सीक्वेंस से, ठीक है। यस सर। सुन रहे हो तुम लोग? यस सर। यस सर। यस सर। सो अब टीआरएनए जुड़ेगा, लेकिन अब पहले लार्ज सब यूनिट जोड़ देते हैं हम लोग। तो अब लार्जर सब यूनिट जुड़ेगी, और ये लार्जर सब यूनिट जुड़ेगी IF1 से, ठीक है। यस सर। ऊपर की तरफ लार्जर सब यूनिट जुड़ेंगे, और स्मॉलर और लार्जर आपस में जुड़ेंगे मैग्नीशियम आयन से। तो लार्जर सब यूनिट किससे जुड़ेगी? IF1 इनिशिएशन फैक्टर 1। इनिशिएशन फैक्टर 1, और इसी का इक्विवेलेंट इनिशिएशन फैक्टर होता है यूकैरियोट्स में IF1 और IF, ये थोड़ा एंड ये सर ये गलत हो गया। IF4, हाँ। जिसके 4 टाइप्स होते हैं, ABCD, बी। ठीक है। यस तो सर ठीक है। इसमें 70S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनता है, और इसमें 80S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनता है। ठीक है, याद रखना। हाँ 50 और 30 70 होते हैं, और 60 और 40, इसमें बड़ी सब यूनिट 60 साइज की होती है। देखो इसमें छोटी सब यूनिट 30 की, बड़ी 50 की, दोनों मिलके 70 होते हैं। अलग ही सर गणित ये तो चल 80 रहा है। होते हैं ना? इसमें 60 और 40 मिलके 80 होते हैं। सर ये तो 90 होते हैं। 60 और 40 90। 80 होते हैं, 90 नहीं होते। वैसे तो 100 होते हैं, लेकिन इसमें हाँ 80 100 होते हैं सर, 100 होते हैं। लेकिन इसमें 80 सर होते ये हैं। 80 कैसे होते ये हैं? होते हैं कोई सेंस? सेंस है, ये सेडिमेंटेशन यूनिट है। इसको सिडवर्ग यूनिट भी कहते हैं, सेडिमेंटेशन यूनिट। स्वीडबर्ग नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। ओके। हाँ हाँ सर। तो सर इसे 50 और 20 कर देते, दिक्कत कहाँ आ रही थी? अरे जो उसका साइज होगा वही रहेगा। ये ऐसे टेस्ट ट्यूब में इसको घुमाते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से, तो ये अपनी अपनी डेंसिटी के हिसाब से अरेंज हो जाते हैं, तो उसको उसके हिसाब से नाम रखा गया है। ऐसा नहीं है कि मोहित 20 की और जगह 30। सर कहेंगे तो तो जो बड़ी यूनिट है, जो छोटी यूनिट होगी वो घूम जाएगी, 30S वाले साइज पे घूमेगी, और जो बड़ी है वो थोड़ा पीछे चली जाती है। तो 60। दो प्रकार के सेंट्रीफिकेशन होते हैं, एक डेंसिटी सेंट्रीफिकेशन होता है और एक आइसोप्राइन सेंट्रीफिकेशन होता है। तो ये आइसोप्राइन सेंट्रीफिकेशन के हिसाब से बना है। छोड़ो ये सब बातें, तुम तो ये याद रखो 70 ऐसे 80 ऐसे। सर ऐसे कैसे याद करना सर, वो 80 हो जाता है सर। अरे याद कल मत करो, तुम 100 लिख के आ और सर जाना, कोई दिक्कत नहीं है, तुम 100 लिखाना। हाँ सर कर लेंगे सर। एक MCQ कितने मार्क्स का होगा? एक MCQ मुझे नहीं मालूम कितने नंबर का होगा, इतना मालूम है टोटल 35 नंबर का पेपर होगा। इतना तो सर मुझे भी मालूम। सैंपल पेपर कौन सा हमने इशू कर दिया है अभी? सर वो भूपेंद्र सर बता रहे थे कि एक मतलब फिजिक्स की बता रहे थे, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा। ठीक है, अच्छी बात है। अगर एक क्वेश्चन 3 नंबर का हुआ तो फिर 35 नंबर तो कैसे ऐसे तो
सर ये तो सर 10 मिनट में खत्म हो जाएगा। हाँ हो सकता है फिर। देखो अभी किसी को कुछ नहीं पता, जब सैंपल पेपर आ जाएगा तब सब सर कब आएगा? 2-3 महीने तो बचे हैं। पढ़ाई करो, आ ही जाएगा सैंपल पेपर, क्यों परेशान हो रहे हो। अच्छा ठीक है सर, आ ही जाएगा। ठीक है आगे चलें। रुक जाते हैं। बताओ क्या रुक के क्या करना है बताओ। अरे सर सर यहीं चलते आगे चल। हाँ कुछ नहीं सर, आगे चलते हैं। मोहित को कुछ पूछना है इसमें से। अरे सर कुछ नहीं पूछना सर, वो 50 और 70 पूछ रहे थे, हो गया। अच्छा ठीक है। तो अब यहाँ पर दूसरा मेथड, दूसरा प्रोसेस में होगा इलोंगेशन। ठीक है ना। हाँ सर। ओके। जो लार्ज यूनिट होती है कौन सी? लार्ज। लार्ज। एक मिनट। सो यहाँ पे ये mRNA था, ये जुड़ गया अपना शाइन डलगार्नो सीक्वेंस। यस सर। ठीक है। यस और शाइन यहाँ पे AUG मौजूद है और यहाँ पे लार्जर सब यूनिट भी जुड़ जाती है। यस सर। ओके। यस सर। तो ये तो है अपना इनिशिएशन की प्रोसेस। अब इसके बाद होगी इलोंगेशन, यानी कि प्रोसेस का आगे बढ़ना। इनिशिएशन तो हो गया, प्रोसेस शुरू होना, इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बन गया, 70S इसमें बना, 80S उसमें बना, इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। अब इलोंगेशन होना है। क्या होना है? इलोंगेशन। तो अब इलोंगेशन की शुरुआत होगी AUG से, याद रखेंगे। किससे शुरुआत होगी? हमेशा AUG से। और यहाँ पे AUG के लिए जो अमीनो एसिड आएगा, मतलब जो सबसे पहला अमीनो एसिड आएगा यहाँ पे tRNA के ऊपर लगा हुआ, वो हमेशा होगा मिथोनिन। ठीक है। यस सर। जब हमेशा नीचे AUG होगा तो उसका जो करस्पॉन्डिंग अमीनो एसिड है AUG के कोडॉन का, वो कौन सा है? मिथोनिन। ठीक है। यस सर। यस सर। तो यहाँ पर अगर मैं प्रोकैरियोट्स की बात करूँ, किसकी बात करूँ? प्रोकैरियोट। ओके। अगर मैं प्रोकैरियोट्स की बात करूँ तो प्रोकैरियोट्स में फॉर्मुलेटेड मिथुनिन आता है। क्या आता है? फॉर्मुलेटेड मिथुनिन। यस सर। और अगर मैं यूकैरियोट्स की बात करूं तो उसमें नॉन फॉर्मुलेटेड मिथुलिन आएगा। तो ये आप अंतर याद रखोगे। प्रोकैरियोट्स में क्या आएगा? फॉर्माइल मिथुनिन आएगा, और यूकैरियोट्स में नॉन फॉर्माइल मिथुनिन आएगा। ठीक है। सर कैसे आएगा? जो tRNA के ऊपर अटैच मिथुनिन होगा, जो यहाँ पर होगा फॉर्माइल मिथुनिन, जिसमें फॉर्मिल ग्रुप अटैच होगा, और उसमें क्या होगा? नॉन फॉर्मुलेटेड मिथुलिन। तो हम लोग प्रोकैरियोट्स में जो tRNA होता है उसको ऐसे लिखते हैं FMET, जबकि यूकैरियोट्स का जो tRNA आता है उसके ऊपर सीधे लिखते हैं MET। यस सर, आ गया। ठीक है। तो एनसीईआरटी के हिसाब से तो अभी सेम ही मानना है ना? नहीं, एनसीईआरटी के हिसाब से बता रहा हूँ मैं तुम्हें। मतलब क्या कहना चाह रही हो तुम? सर मतलब प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में बुक में तो डिफरेंट नहीं दिया हुआ है ना? नहीं, उसमें फिर तो भी दोनों में मिथुनिन। फिर भी हमें पता होना चाहिए ना। यस सर। तो इसमें क्या है? फॉर्माइल मिथुनिन आएगा, और उसमें क्या आएगा? नॉन फॉर्माइल मिथुनिन आएगा। तो आप ये बहुत अच्छी तरह याद रखोगे कि प्रोकैरियोट्स में क्या आएगा? फॉर्माइल मिथुनिन। ठीक है। लेकिन बाद में ये फॉर्माइल जो ग्रुप होता है वो ट्रांसलेशन के बाद हटा दिया जाता है। ओके। हट जाता है। हटा दिया जाता है। हटाता कौन है सर? एंजाइम्स हटाते हैं, इनिशिएशन फैक्टर्स। यस सर। इनिशिएशन फैक्टर्स नहीं, सॉरी, प्रोसेस के बाद जो
ट्रांसलोकेस एंजाइम है वो हटवा देता है उसको, जो अभी यस प्रोसेस सर, में यस यूज्ड अप होगा वही। यस ओके, सर, यस सर। सो यहाँ पे मेथिओनिन आता है और ये अमीनो एसिड में अमीनो ग्रुप के संग जुड़ा होता है, इसलिए कई बार उसको हम एन फॉर्माइल मेथिओनिन भी बोल देते हैं। यानी कि ये दो ग्रुप बताया ना मैंने तो आपको, NH2C ये अमीनो एसिड का फॉर्मूला है। ठीक, सिंपलेस्ट अमीनो एसिड कौन सा होता है, ऐसे ही पूछ रहा हूँ, वो तो इसमें नहीं है लेकिन पूछ रहा हूँ ऐसे। उस दिन बताया भी था मैंने, सिंपलेस्ट अमीनो एसिड कौन सा होता है? ग्लाइसिन। ग्लाइसिन, वेरी गुड। सिंपलेस्ट अमीनो एसिड ग्लाइसिन होता है, उसमें इस वेरिएबल ग्रुप की जगह एच ही होता है, ग्लाइसिन। ओके, तो टीआरएनए यहाँ पे क्या लेके आ रहा है अपने साथ, अपने एंटीकोडॉन के साथ? अमीनो एसिड। अमीनो एसिड। अंतर क्या है दोनों में? एक में फॉर्मुलेटेड मेथिओनिन होता है और दूसरे में नॉन फॉर्मुलेटेड। ओके, इसको रफ करें। सो ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, फॉर्मुलेटेड मेथिओनिन टीआरएनए first of all occupies P site on ribosome। देखो, मैंने तुम्हें बताया कि ये हमारे पास, अरे ये क्या हो जाता है, मैंने तुम्हें बताया ये हमारे पास 5 प्राइमर एंड और 3 प्राइमर एंड है, बताया? यस, यस सर है। और इसके साथ Yes, मैंने ये बताया 3 साइन डेलगार्नो सीक्वेंसेस के संग 30S आरएनए जुड़ गया, हाँ और ऊपर की तरफ 50S जुड़ गया। ओके, यस सर। ओके। अब इस 50S में क्या, 50S में बोलो, 50S में, मेनली 50S में क्या बोलो, 50s में, ऐसे बोलो, मेनली 50S में मेनली 50s में, और थोड़ा बहुत 30S में। थोड़ा बहुत 30s में। एक रीजन पाया जाएगा और उस रीजन को हम लोग बोलेंगे पी साइट। राइबोसोम के मेनली 50S में और थोड़ा बहुत 30S में एक रीजन पाया जाएगा, उस रीजन को हम लोग बोलेंगे पी साइट, पेप्टाइडल Yes, साइट। sir. सुन रहे हो? एक Yes, जगह sir. पाई जाएगी, उसे हम बोलेंगे पेप्टाइडल साइट। यस सर, पी साइट। ठीक है, पी साइट, पेप्टाइडल साइट। कोई दिक्कत? नो। ठीक। Also, अब क्या होगा, सबसे पहले हमारा जो ये टीआरएनए है, सबसे पहले हमारा जो ये पेप्टाइडल साइट है, ये एयूजी वाली जगह तक आ जाएगा। मतलब ये नहीं आता एक्चुअली, ये इसके साथ जाता है अपनी जगह से, ये एमआरएनए आगे बढ़ जाता है यूँ, और वो वाली जगह ओपन हो जाएगी जहाँ पे लिखा होगा एयूजी, मतलब ये उस जगह पे आ जाएगी जहाँ पेप्टाइडल साइट है। ठीक है, यस सर। ये वाली जगह ऐसे खिसक जाएगी, तो ये पेप्टाइडल साइट पे क्या आ जाएगा, एयूजी आ जाएगा। हाँ सर, आ जाएगा। अब इसी के बगल से होता है एक और जगह जिसे बोलते हैं ए साइट, ये तो पी साइट है, और इसी के बगल से डाउन स्ट्रीम एक और जगह होती है जिसे हम बोलते हैं ए साइट, अमीनो एसाइल साइट। ठीक है, ये अभी जगह पे, अभी इस जगह पे, ये अभी जगह पे टीआरएनए नहीं आया, टीआरएनए अभी किस जगह पे आया है, पी साइट पर। पी साइट पे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रही बात?
Yes, sir. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मिथोनिन फॉर्मलाइटेड मिथोनिन टीआरएनए, क्योंकि हम मेनली प्रोकैरियोट्स की बात कर रहे हैं, सो इट्स फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्युपाइज पी साइट ऑन राइबोसोम। समझ में आया? और अभी अदर दूसरी साइड जो है एंड ए साइट रिमेन्स, एक मिनट, पी साइड का फुल फॉर्म भी लिख देता हूं यहीं पर मैं, पेप्टाइडल साइड। ठीक है, क्या फुल फॉर्म बताया मैंने? पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, एंड ए साइड रिमेन्स एम्प्टी। ओके, यस सर। क्या खाली है अभी, कौन सी जगह खाली है? ए साइड। ए साइड रिमेन्स side. एम्प्टी। ठीक है, यस सर। ओके। याद रखेंगे कि ये जो फॉर्मुलाइटेड मिथोनिन है ये कुछ इस तरीके से लगा हुआ होगा कि जो टीआरएनए का एंटी कोडॉन है वो एयूजी के संग पेयर करे, या फिर पहला कोडॉन जरूरी नहीं है एयूजी हो, पहला कोडॉन जीयूजी भी हो सकता है। मैंने आपको बताया था 2 स्टार्ट कोडॉन होते हैं, एयूजी और जीयूजी। ठीक है, यस सर। यस सर। ओके। तो अभी तो इनिशिएशन ही हुआ है केवल, अभी कुछ हुआ नहीं है। मेनली ये पार्ट भी इनिशिएशन का ही पार्ट है, हमने इलोंगेशन में लिख दिया, लेकिन मेनली ये पार्ट भी किसका, इनिशिएशन का ही पार्ट है। ठीक है ना। इलोंगेशन में क्या होगा? सो ड्यूरिंग द बिगिनिंग ऑफ इलोंगेशन, क्योंकि इलोंगेशन का मतलब होगा चेन का बड़ा होना। ठीक है ना। सो ये पार्ट तो किसका है? अभी तो टीआरएनए आगे पहली बार अटैच हुआ, पहली बार जो टीआरएनए अटैच होगा वो तो इनिशिएशन का ही पार्ट है। किसका पार्ट है? इनिशिएशन। हाँ। अब Initiation. इलोंगेशन मेनली कहाँ से शुरू होगा? इलोंगेशन स्टार्ट्स, अब कोई दूसरा टीआरएनए आएगा ना, ठीक है, व्हेन देयर इज एन इंसर्शन ऑफ कोई दूसरा अमीनो एसाइल टीआरएनए, कहाँ पर आएगा वो? इनटू एम्प्टी ए साइट। अब ए साइट पे आ जाएगा कोई दूसरा टीआरएनए। ठीक है ना, ऑन द राइबोसोम। समझ में आ रहा है? हाँ और अच्छा, ये भी किस बात पे डिपेंड करेगा? जैसे मैंने ए यू जी पहले आ गया मान लो, और ये बाद में यू यू है, आपका अपना मेरा फेवरेट यू यू ही है, तो बताओ ये भी किस बात पे डिपेंड करेगा कि कौन सा अमीनो एसिड आएगा? एमआरएनए ऊपर मौजूद किस पे? कोडिंग पे। ठीक है, ठीक है। ये किस पे डिपेंड करेगा? कोडॉन्स पे डिपेंड करेगा। बोल नहीं रहे तुम लोग, एकदम शांत से हो गए। 1 घंटा क्या होता है, एकदम शांत से हो जाते तुम लोग। ठीक, यस सर। यस सर। चलो अब ये यहाँ पे आ गया, तो अब होना क्या है? अब बनना है पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। क्या बनना है अब? देखो, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। टीआरएनए है, ये पी साइट है, ये अमृता लेटे लेटे पढ़ रही हो तुम बेड। कैमरा ऑन हो गया था। टीवी पे देख के पढ़ रही हो क्या? बहुत दूर से था। चलो अब क्या है? ये पी साइट है, ये ए साइट है। इसी के बगल से, पी साइट के बगल से होता है एग्जिट साइट, ई साइट, ई पी ए, एग्जिट साइट। इसको आप एसेप्टर साइट बोल सकते हो, और ई साइट को एग्जिट साइट। अरे 3 साइट हैं, कौन कौन सी हैं? सबसे पहले टीआरएनए आके यहाँ पे लग गया, फिर दूसरा टीआरएनए आएगा यहाँ पर, इन दोनों के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, और जो यहाँ पे टीआरएनए मौजूद है
फिर खिसक के ई साइड की तरफ चला जाएगा और टीआरएनए अलग हो जाएगा, अमीनो और वो अमीनो एसिड वहीं ऊपर लगा रह जाएगा, मतलब अमीनो एसिड अटैच रह जाएगा। हाँ नहीं आया सर। मैं ये कह रहा हूँ, ये जगह बहुत छोटी सी, पीछे अलग अलग पेज लेते हैं। 3 रीज़न होंगे। ये पी साइट, ये ए साइट। सबसे पहले टीआरएनए आ गया, ठीक है। यस सर। फिर दूसरा टीआरएनए आया। यस। अब ये वाला जो टीआरएनए है ये आगे चला गया और ये वाला पी वाली जगह पे आ गया, और इस जगह पे एक नया टीआरएनए आया। ये फर्स्ट वाला था शुरू वाला, ये सेकंड वाला, अब ये थर्ड वाला आ गया है। अब यहाँ से टीआरएनए अलग हो जाएगा, इसका अमीनो एसिड रह जाएगा, ये बॉन्डेड रह जाएगा। फिर ये वाला आगे बढ़ेगा, ये जो सेकंड वाला टीआरएनए ये ई जगह पे आ जाएगा, ये एक तो बनी चुका था सर बॉन्ड। होता रहता है, क्या? एमआरएनए खुद ही आगे आगे होता रहता है क्या? हाँ, एमआरएनए आगे होता रहता है। किसी की मदद से होता होगा ना? नहीं, अपने आप हो जाता है, डाउनस्ट्रीम प्रोसेस अपने आप होता है, तेरी तरह नहीं है किसी जरूरत हो। हो गया, बात समझ में आ गई? हाँ सर आ गई। ई साइट, पी साइट और फिर ये ए साइट, फिर इस तरह से प्रोसेस चलती रहेगी और अमीनो एसिड की एक चेन बनेगी। हाँ सिंपल। नहीं समझ में आया? सिंपल। एकदम सिंपल है सर, आ गया सर, कहाँ जाएगा बच्चे। तो अब इसने पूछा सर अपने आप आता है कि कोई लाता है? अपने आप, हाँ एंजाइम फैक्टर। तो हाँ, अब देखो क्या है, अब आप ऐसे याद करने बैठोगे, इसमें भी फैक्टर होते हैं। इनिशिएशन फैक्टर के नाम तो याद करते, तुम लोगों को ई निकल गई हैं। अब इसमें सर, क्या 1, होते हैं, 2, 3 इलॉन्गेशन फैक्टर भी होते हैं, और उस इलॉन्गेशन फैक्टर के 2 सब यूनिट्स होती हैं। अरे यहाँ करते हैं, एक इलॉन्गेशन फैक्टर भी होता है, ऐसे अपने आप तो नहीं आती कोई भी चीज़, इलॉन्गेशन फैक्टर भी होता है, इसे हम EFT कहते हैं। उस इलॉन्गेशन फैक्टर की भी 2 सब यूनिट्स होती हैं, EFTS और EFTU, ठीक है। फिर उनकी भी अपनी पूरी कहानी है कि ग्वाइनाइल न्यूक्लियोटाइड से ये जुड़ते हैं और ये देखते हैं कि कौन सी पोजीशन है कौन सी नहीं है। तो क्या ज़रूरत है इतना सब समझने की? पर एनसीईआरटी में नहीं दिया ना? नहीं दिया ना सर, अपने आप होता है। नहीं, अपने आप तो नहीं होता। आप इतना याद रख सकते हो, इलॉन्गेशन फैक्टर मदद करते हैं इस पूरी प्रोसेस में। सर अपने आप ही कर देंगे, कोई टेंशन नहीं है। अरे समझ में आ रही बात ये? यस सर। यस। लेकिन एक बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अगर बन सकता है, अगर तुम फैक्टर्स के बारे में तुम्हें जानकारी दूं, तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि AUG इनिशिएशन कोडॉन क्यों होता है। नो सर, रहने दो। तो इतना लिख देते हैं, इलॉन्गेशन इज विद द हेल्प ऑफ, इतना लिख देते हैं, इलॉन्गेशन इज बाय द हेल्प ऑफ, अरे इलॉन्गेशन तो लिखा ही नहीं, अभी हमने ये लिखा था कि एम्प्टी साइड पे ये mRNA आ गया है, ठीक है। यस सर। तो अब क्या होगा बताओ, दोनों के बीच में क्या बनेगा? पेप्टाइड बॉन्ड। हाँ, Yes. पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। तो ऐसे लिखते हैं, वंस द इनिशिएटर, क्या? कुछ Once नहीं upon सर। a time, आदित्य lost his वंस mental. द इनिशिएटर फॉर्मुलेटेड मिथुनिन, और यूकैरियोट्स में कैसा? सिंपल मिथुनिन। सर सो वंस कुछ द है ही नहीं। इनिशिएटर लिखना था, once the initiator formulated methionine
टीआरएनए, हाँ सर। और हम लोग टीआरएनए को हमेशा उसके अमीनो एसिड के नाम के संग पुकारेंगे, हमेशा याद रखना, ठीक है। जैसे फिनाइल एलेनिन टीआरएनए, ठीक, टीआरएनए अकेला नहीं पुकारा जाता। सो वंस द इनिशिएटर फॉर्मुलेटेड मिथुलिन टीआरएनए ऑक्युपाइज द पी साइट and ए the next amino acyl tRNA occupies the A side, then there is a peptide bond formation between, बताओ किन किन के बीच में बनेगा? अमीनो एसिड्स। दोनों अमीनो एसिड के बीच में ना, बिटवीन एडजेसेंट अमीनो एसिड, ठीक। यस सर। और एंजाइम कौन सा इन्वॉल्व होगा? बाय पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज। सर एंजाइम लिखने जरूरी है? यस, ये एंजाइम एनसीईआरटी में मौजूद है, इसको लिखना जरूरी है, तो फिर लिखना ही पड़ेगा। ठीक है। सर मुझे एनसीईआरटी खरीदनी है। तो पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज नाम के एंजाइम की मदद से ये जुड़ेगा। याद रखेंगे पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज एंजाइम कहाँ पे मिलता है? इन लार्जर सब यूनिट्स, इन लार्जर 50s यूनिट, क्योंकि अभी मैं किसकी बात कर रहा हूँ? प्रोकैरियोटिक की, ठीक है। यस सर। यस। यस और सर। 50s तो राइबोसोम का साइज है। 50s में कौन सा आरआरएनए मौजूद होता है? उसमें होता है ये एंजाइम। 50s तो राइबोसोम है, उसमें होता कौन सा है? कितनी जल्दी भूल जाते हो? 23 आरआरएनए, ठीक है। सर 23S तो लिखो सर। ये बस प्रोसेस सर खत्म हो बच्चे जाए, पक्के। ये प्रोसेस तो खत्म कर दें। सर अभी तो सर टर्मिनेशन भी रखा है। अभी रुक तो जा, इलॉन्गेशन तो हो जान दे। ये समझ में आ गई बात? हाँ यस सर। तो पेप्टाइड बॉन्ड Yes, फॉर्मेशन sir. हो गया। अभी डाइपेप्टाइड बना है, सिर्फ 2 पेप्टाइड बने हैं अभी, हमें तो पॉलीपेप्टाइड बनाना है, हाँ। ठीक यस है ना। सर। ओके, तो अभी क्या बना है? सर आज क्लास कब तक है? अरे इस प्रोसेस तक बस केवल। बहुत लंबी है सर ये तो। अरे सुनो, तो ये यहाँ तक समझ में आ गया? हाँ हाँ सर। अब इसके बाद Yes, क्या sir. होगा? इसके बाद होगा ट्रांसलोकेशन। क्या होगा? मतलब ये प्रोसेस आगे बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। यस। और हाँ। इस एंजाइम का नाम एनसीईआरटी में दिया है, ये इलॉन्गेशन फैक्टर एनसीईआरटी में मौजूद है। सो नेक्स्ट स्टेप इज ट्रांसलोकेशन। क्या है नेक्स्ट स्टेप? आगे बढ़ना प्रोसेस का। ट्रांसलोकेशन। ट्रांसफर। सो मैं इसको एक अलग प्रोसेस बना के कर देता हूँ। मतलब सेकंड का ये कौन सा नंबर था? इलॉन्गेशन का कोई नंबर नहीं डाला, 4th मान लो, तो 4th का बी पार्ट ये है ट्रांसलोकेशन। याद रखना इसका एंजाइम ट्रांसलोकेशन जो हो रहा है, आगे बढ़ना प्रोसेस का, और इसका जो अलग एंजाइम है जिसका नाम होता है EFG ट्रांसलोकेज एंजाइम, वो एनसीईआरटी में मेंशन है। तो पूरे इलॉन्गेशन फैक्टर मेंशन नहीं, बस ट्रांसलोकेशन मेंशन है, ठीक है। नो नहीं है। है, चिंता मत करो, मेरी लिखा है। NCERT में तो नहीं दिख रहा सर। अरे है एनसीईआरटी में, तुम्हें दिखा दूंगा। सर पेज नंबर बताओ। मैं अभी अपनी बुक से करवा रहा हूँ, जो मैंने छपवाई है उसमें एनसीईआरटी के ही लाइनें लिखी हुई हैं एज इट इज़, ठीक है। सर अभी नई बुक आई होगी। जो मैंने छपवाई मैंने तुम लोगों को दिखाई भी थी कि मैंने अपनी बुकें छपवाई है, लेकिन कोर्स चेंज होने की वजह से फिर उसके और कॉपीज़ नहीं छपवा पाए। उस बुक में मैंने लिखवा रखा है ये चीज़, और उसमें मैंने एनसीईआरटी की लाइनों को पॉइंट वाइज कराया है और कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया था, एनसीईआरटी को कॉपी पेस्ट किया था, एंटर के बटन दबाता गया था, तो हर एक पैराग्राफ जो है पॉइंट में बदल गया था।
अब आगे चलें। Yes, sir. एक एंजाइम का नाम याद कर लोगे, जिंदगी नहीं चेंज हो जाएगी। अब सुनो, हाँ सर। तो ट्रांसलोकेशन की हम बात कर रहे हैं, तो ट्रांसलोकेशन रिक्वायर्ड कौन सा एंजाइम? EFG। या फिर ट्रांसलोकेज एंजाइम, ठीक है, ठीक है। Yes, sir. सर तो बताओ कौन कौन से अपन ने इलोंगेशन फैक्टर देखे? 3 होते हैं, याद कर सको तो। टस, ताऊ, जी। ये शुरुआत में यूज होते हैं या बाद में यूज होता है? ओके। हाँ तो इस प्रोसेस में होगा क्या ट्रांसलोकेशन में? अब ट्रांसलोकेशन में होगा क्या? सो ट्रांसलोकेशन में होगा, अरे अगला पेज। सो द FMET tRNA moves towards, अभी छोड़ रहा हूँ बस 10 मिनट, पूरा टॉपिक हो जाए। मूव टुवर्ड्स ई साइट एंड देन, सर ये बिल्ली है आपके पास? क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? बिल्ली है क्या? ये बिलौटा है, एक बिलौटा। बिल्ली नहीं, बिलौटा। एंड देन, सर आदित्य का माइक ऑन रह गया था क्या? नहीं, मेरे घर से आई थी आवाज। बिलौटा है यहाँ पे। मुझे लगा आदित्य बोल रहा है। तो FMET मेरे घर RNA मूव्स टुवर्ड्स ई साइड एंड देन आफ्टर, जो मिथुनिन फॉर्मुलेटेड मिथुनिन RNA वो कहाँ चला गया? ई साइड पे। एंड देन आफ्टर अनचार्जिंग, सर ई साइड मतलब? एग्जिट साइड, 3 साइड बताई थी, भूली गया। मीन EPA, ये ई की तरफ हाँ, जाएगा। याद आ गया अब सर, यहाँ EPA। से अनचार्ज होगा और अपना अमीनो एसिड छोड़ देगा। हाँ देन आफ्टर आ गया। अनचार्जिंग, then after uncharging leaves the E site, ठीक है। and the second tRNA, जो दूसरा वाला जुड़ा हुआ था और उस पर अभी दो डाइपेप्टाइड जुड़े हुए हैं, तो फिर बाउंड डाइपेप्टाइड मूव टुवर्ड्स पी साइड। अब ये पी साइड की तरफ चढ़ा गया, ठीक है। अब मुझे बताओ इस पूरी प्रोसेस में mRNA कितना मूव करा होगा? ये सब fuse बहुत होता बार। है। बहुत कहाँ मूव किया? अभी 3 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस ही तो आगे बढ़ा है। बट सर लोकोमोशन के बाद तो होगा ना? नहीं नहीं, पूरी प्रोसेस में नहीं, अभी बस इतना हुआ है कि ये हट गया है। और कौन हट गया है? पहला वाला tRNA हट गया और सेकंड वाला जो है वो पी साइड पे चला गया। इसमें कितना मूवमेंट है? सर थोड़ा बहुत। ठीक है। mRNA मूव Yes, टुवर्ड्स, moves a distance of 3 न्यूक्लियोटाइड्स। कोई दिक्कत? नो सर। तो ये ट्रांसलोकेशन हुआ। ट्रांसलोकेशन मतलब mRNA का आगे खिसकना। तो पहली बार mRNA आगे खिसका है। तो इस खिसकाने के लिए क्या चाहिए? एक एंजाइम। फैक्टर। और वो फैक्टर कौन सा था? ट्रांसलोकेज। ठीक। ये बुक, नहीं समझ में आया? सर ये बुक में है ना ट्रांसलोकेज? हाँ, बुक में है, मैं देख लूँगा, मैं निशान लगा के भेज दूँगा। अब जरा आगे बात कर ले। हाँ सर। अच्छा, अब ट्रांसलोकेशन हो गया तो ए साइड तो फिर से ओपन हो गया, क्योंकि अब तो अपना सेकंड वाला आ गया यहाँ पर। ये तो हाँ फिर से ओपन हो गया। ये तो नेक्स्ट अमीनो एसिड के लिए फिर से ओपन हो गया। हाँ सर। अब फिर से हमारा जो इलोंगेशन फैक्टर है ताऊ, कौन? ताऊ वो लेके आएगा फिर टी। से यहाँ पे लगा देगा, फिर से यहाँ ला
इलोंगेशन सर फैक्टर आपका ताऊ आके यहाँ पे लगा देगा। हाँ सर लगा तो देगा सर। ये याद रखो, सबसे पहली बार काम करता है टस, इलोंगेशन फैक्टर टस टस, ताऊ जी। फिर ताऊ पकड़ पकड़ के लाते हैं और और जी फिर जी बोलते हैं थोड़ा आगे बढ़ो जी। इज्जत देके हाँ, जी बोलते हैं थोड़ा आगे बढ़ो जी, ट्रांसलोकेस। टस ताऊ जी। ठीक है, सुन रहे हो? यस सर। एंड दिस प्रोसेस कंटिन्यूज। ठीक, ये प्रोसेस चलती रहेगी। कब तक चलती रहेगी? जब तक स्टॉप कोडन जब ना आ तक जाए। स्टॉप कोडॉन नहीं आता। और जब स्टॉप कोडॉन आएगा तो एक रिलीज फैक्टर लगेगा। जैसे इनिशिएशन फैक्टर था, इलोंगेशन फैक्टर था, फिर एक टर्मिनेशन फेज जब आएगी तो एक रिलीज फैक्टर लगेगा स्टॉप कोडॉन पे, और वहाँ पे टर्मिनेशन रुक जाएगी। और टर्मिनेशन रुक जाएगी, इलोंगेशन रुक जाएगी, टर्मिनेशन तो हो जाएगा। ठीक है, तो आज बस यहीं तक। तो प्रोसेस तो कंप्लीट हो गई, बस लिखना रह गया, कल लिख लेंगे अपन। यस सर। वैसे सर सेकंड सेशन खत्म होने में सिर्फ 2 ईयर। चलो, तो समझ में आ गया यहाँ तक? प्रोसेस पूरी समझ में आ गई अच्छी तरह से? एक बार पूरा हम लोग रिकॉल करते हैं, और अगला जैसे ही ख़त्म होगा सेशन तो कट कर देना, दोबारा ज्वाइन मत करना। तो पूरा रिकॉल करते हो। सबसे पहले क्या हुआ भाई साहब? सबसे पहले आया शाइन डेलगार्नो सीक्वेंस, वो जुड़ गया आके, शाइन डेलगार्नो सीक्वेंस आके जुड़ गया। फिर अब 3 साइड थे वहाँ पे, EPA जो कि 50s यूनिट में थी, तो जो सबसे पहले P साइड पे आगे जुड़ा, सबसे पहले P साइड पे इनिशिएशन फैक्टर ने जुड़ा वहाँ पे। इनिशिएशन फैक्टर के बाद हमारे 3 फैक्टर आए, जो कि थे तस ताऊ। तो तस ने कहा चलो चलो शुरू करते हैं प्रोसेस, ताऊ ने कहा मैं लेके आ रहा हूँ अमीनो एसिड, और उसने टस ने आगे बढ़ा दिया पी साइड से E साइड की तरफ। सॉरी, तस ने नहीं बढ़ाया, जी ने आगे बढ़ा दिया, और जो टाऊ है वो पकड़ पकड़ के क्या ला रहे थे? अमीनो एसाइल tRNA लेके आ रहे थे। इस तरह से प्रोसेस चलती रही, और लास्ट में रिलीज फैक्टर जब आया स्टॉप कोडॉन की जगह पे, तो प्रोसेस टर्मिनेट हो गई। टाइम हुआ 1 मिनट के अंदर, मैंने बता दी पूरी प्रोसेस। सर ठीक है, और पॉलीपेप्टाइड बना कैसे? उसमें एस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ और पानी निकला। हाँ बोलो, क्या कह रहे हो? सर आपने वीडियो अपलोड नहीं की। हो जाएगी वीडियो अपलोड। वीडियो के पीछे तुम दीवाने हो रहे हो, क्या बात है? तुम तो ये बताओ सर मुझे, तुम्हें यहाँ तक समझ में आया? तुम्हें यहाँ तक समझ में आया, ये बताओ तुम। यस सर। सर खत्म होने वाली है सर, प्लीज सर पिछली चारों देख लेना सर। हाँ, कहाँ रखी? मैं देख लूँगा, मेरे ख्याल से मैंने डिलीट कर दी है, देख लूँगा मैं। लेकिन सर ऐसी बातें मत करो सर, मेरे में हार्ट स्पेस अटैक आ नहीं है जाएगा। ज़्यादा, मेरे में स्पेस नहीं है। सर आप अपलोड कर दिया करो बस। चलो, समझ सर, में मैं आ गया यहाँ तक डाउनलोड कर प्रोसेस? ओके, सर बाय। यस सर। ये पता नहीं क्या कह रही है। लिख के भेज दो, मेरे को आवाज़ नहीं आ रही है अमृता, लिख के भेज दो। बाय सर, बाय सर। अपलोड नहीं।